नमस्कार दर्शकों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो ज्ञान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। यह कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। क्योतो के एक शांत गांव में एक बुजुर्ग चाय वाला रहता था, जिनका नाम था ताकेशी। उनके हाथ की बनी चाय इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग पीने आते थे। लेकिन एक रहस्य था। ताकेशी की चाय में ऐसा क्या था जो हर किसी के दुख दूर कर देती थी। एक रात गांव में एक अजनबी आया, काले कपड़े, टेढ़ी टोपी और आंखों में गहराई। उसने ताकेशी से चाय मांगी और कहा, अगर मेरी थकान दूर हुई तो मैं तुम्हें एक कहानी दूंगा जो कभी किसी ने नहीं सुनी। ताकेशी ने चाय बनाई। उस अजनबी ने चुपचाप पी और मुस्कुराया। फिर वह बोला, हर 100 साल में एक बार एक जापानी झील में कमल खिलता है जो दिल की बातें सुन सकता है। जिसने उसकी पंखुड़ियों को छू लिया, उसका मन सच्चाई से भर जाता है। अजनबी ने बताया कि वो कमल इस साल फिर खिला है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। ताकेशी ने अपने पोते हारू के साथ निकलने का निश्चय किया। दोनों जंगलों, पहाड़ों और बर्फीली घाटियों को पार करते हुए झील तक पहुंचे। चांद की रोशनी में वो कमल झील के बीचों बीच चमक रहा था। हारू ने झील में उतरकर कमल को छुआ और अचानक उसकी आंखों में अपने बचपन, अपनी मां की मुस्कान और अपने पिता की मेहनत की झलकें भर आईं। वो झील से बाहर आया और बोला, दादा, अब समझ आया कि आपकी चाय में मिठास कहां से आती है। सच्चे दिल से बनाई चीज में खुदा बसता है। ताकेशी मुस्कुराए और अजनबी दूर एक पेड़ की छाया में बैठा सब कुछ देख रहा था। शायद वो कमल का रक्षक था। अगले दिन वो फिर गायब था, जैसे आया ही न हो। ताकेशी की चाय अब और भी खास बन गई थी। उसमें अब एक कहानी भी घुली थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।